हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, ज़िक्रुल अंबियाए मिनल इबादात व ज़िक्रुस सालिहीना कफ़ारा औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो हदीस मैंने तलावत की है, इसका मतलब यह है कि अल्लाह के नबियों का जिक्र इबादत है और अल्लाह के नेक बंदों का जिक्र, जो बहुत तक़वे वाले परहेजगार हैं, रब की बारगाह में बड़े मुक़र्रब हैं, अगरचे वो नबी नहीं है, नबियों के पैरोकार होकर सालेहीन में शुमार हुए हैं, उनका जिक्र इबादत भी है और गुनाहों का कफ़ारा भी। जो मैंने अर्ज किया है, इसका मतलब यह है कि अल्लाह के नबियों का जिक्र इबादत है और नेक लोगों का जिक्र इबादत भी है और गुनाहों का कफ़ारा भी। एक कॉमन सेंस इंसान को इस नतीजे पर पहुंचते हुए कतई तौर पर देर नहीं लगती कि आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक जितने नबी आए हैं, उन सब का जिक्र तो इबादत है। जो उनके मानने वाले हैं, उनका जिक्र इबादत भी है, गुनाहों का कफ़ारा भी है। तो क्या वजह है कि जो सारे नबियों का सरदार है, उसका जिक्र ना इबादत हो और ना गुनाहों का कफ़ारा? मालूम हुआ उनको जो शान मिला है वो भी सरकार के सदके से मिला है, जो मर्तबा मिला है वो भी सरकार के वास्ते से। इसलिए उनका जिक्र इबादत, सरकार का जिक्र इबादतों की जान। कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है, वकुल्लन नकुस्सु, ये जो सामने हज़रात बैठे हैं ना, इनसे मेरी गुजारिश है कि जरा थोड़ी तवज्जो करें, इसलिए कि मैं कुरान पढ़ रहा हूं, इसलिए कि मैं हदीस मुस्तफ़ा पढ़ रहा हूं, इसलिए कि मैं मसला मिलाद आप तक मुंतकिल करना चाहता हूं। अगरचे आपके ज़ौक़ में और आपके शौक़ में अल्लाह ने बहुत जुलानी रखी है, लेकिन मेरी आपसे इस्तदा है कि ज़रा थोड़ी देर के लिए अपने कान मुझ फ़कीर को भी अनायत करो। मैं भी आपकी तवज्जो का तलबगार हूँ और आप देख रहे हैं कि स्टेज पर तो मैं बैठा हूँ, तो आप मुझे धक्के दे के उठा तो सकते नहीं, और तकरीर मैं जो करूँगा वो आपके दिल में बैठेगी। ना वो कहानी होगी, ना वो किस्सा होगी, ना मेरा आपका कलाम होगा, या रब का कलाम होगा, या उसके प्यारे नबी का कलाम होगा, या फिर शरीयत मुस्तफ़ा की बातें होंगी। मैं ये अर्ज कर रहा था कि अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है कुरान में, वकुल्लन नकुस्सु अलैका मिन अंबाइर रुसुल मा नुसब्बितु बिही फवादक। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आप पर आपसे पहले गुजरे हुए सारे रसूलों का तज़किरा इसलिए करते हैं ताकि आपके लिए बायसे तस्कीन कल्ब, ताकि आपके दिल की ठंडक का सबब हो, ताकि आपके दिल के लिए सुकून और राहत का सामान मुहैया हो। किस वजह से? आपसे पहले गुजरने वाले सारे रसूलों के जिक्र से। किसका कलेजा ठंडा हो? सारे नबियों के सरदार का। कहता कौन है? पूरी कायनात का रब,
बात समझने में देर नहीं लगती कि आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक जितने रसूल आए हैं, जितने पैगंबर आए हैं, उनका जिक्र रब के फरमान के मुताबिक हम सब के आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बायसे तस्कीन कल्ब हो, उनके दिल के लिए सुकून और चैन का सबब हो। अब क्या वजह है कि जिनके सदके से रसूलों को रसालत मिली है, उस रसूलों के सरदार का जिक्र ना इबादत हो ना गुनाहों का कफारा। अल्लाह के फरमान के मुताबिक वो सरकार के दिल के लिए सुकून का बायस है। सरकार का जिक्र उस शाकाने मुस्तफा के दिल के लिए ठंडक भी है और सुकून और राहत का सामान भी है। एक और हदीस में आपको सुनाना चाहता हूं ताकि मैं अपने मजमून की तरफ बढ़ सकूं और आपकी दिलचस्पी भी जरा मेरी तरफ हो जाए। ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। इसकी राविया उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका बिन्त सिद्दीक महबूब रब्बिल आलमीन, सच्चे बाप की सच्ची बेटी, पाकीदा नबी की पाकीदा बीवी, सारे मोमिनों की मां, जिसको अर्श आला से फरिश्तों का सलाम आता है, पूरी नस्ल इंसानी में कायनात की वाहिद खातून, जिस पर लगने वाले इल्जाम को रद्द करने के लिए रब ने अपनी कुदरत को बतौर गवाह जमाने के सामने पेश कर दिया। वो हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती, आका कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिक्रो अलीयन इबादतुन। जिक्रो, फिर सुनिए, एक होता मैं तर्जमा करूंगा तो वो तर्जमा होगा, हदीस तो सरकार का फरमान होगा और वो उन्हीं लफ्जों में होगा तब वो हदीस होगी, वगरना फिर हदीस का मफहूम होगा। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान, हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की रवायत फरमाती है, सरकार ने फरमाया, जिक्र अलीयन इबादतुन। इसका मतलब है अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जिक्र इबादत है। जरा सुभान अल्लाह कहिए। अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जिक्र इबादत है। आपको मालूम है हजरत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उम्मत मुस्लिमा में ऊपर वाले 3 अफराद को छोड़कर तमाम उम्मत मोहम्मदिया से अफजल है। इनसे ऊपर जिनके मरातब हैं, सबसे पहले पैक परवाना चरागे मुस्तफ़वी, यारे गारे मुस्तफ़ा, यारे मज़ारे मुस्तफ़ा, मजाज शनासाए नबुव्वत, मंबाए जूदो सखा, मरकदे मेहर वफा, पैक करे सिद्को सफा, महवरे तस्लीम और रजा, हजरत अबू बकर सिद्दीक। ये उम्मत मोहम्मदिया में सबसे अफजल हस्ती है। इसके बाद जिनका मर्तबा है, मुरीदो मुराद रसूल, तालिबो मतलूब रसूल, शौकत इस्लाम, जीनत इस्लाम, वो जिसको सरकार ने रब से मांग के लिया, वो जिसको सरकार ने इस्लाम की इज्जत का सबब करार दिया, हजरत उमर बिन खत्ताब फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला। और उसके बाद किसका मर्तबा है, पैकरे शर्म हया, आईना जमाल मुस्तफ़ा, हजरत उस्मान गनी ज़ुन्नूरैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, जिनको ये शर्फ हासिल है कि सरकारे दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 बेटियां यके बाद दीगरे उनके निकाह में तशरीफ फरमा हुई। और ये ऐसा शर्फ है, ये उनकी ऐसी जुज़वी फजीलत है
जो नस्ले इंसानी में सवाए उस्मान गनी के किसी के पास है ही नहीं, उसी के पेशे नजर आला हजरत उनको मुबारकबाद देते कहते हैं, नूर की सरकार से पाया दोशाला नूर का, नूर की सरकार से पाया दोशाला नूर का, हो मुबारक जुन्नूरैन तुझको जोड़ा नूर का। और इसी से आगे कहते हैं, तेरी नस्ले पाक में है, आप भी जरा झूमो ना मेरे साथ, तेरी नस्ले पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। और इसी से आगे फिर आला हजरत ने सरकार के हुस्न की तस्वीर खींची और कहा है, काफ गैसू हा दहन, मैं उम्मीद रखूंगा आपकी तवज्जो मुझे मिलेगी, काफ गैसू हा दहन या अबरू आंखें आइन स्वाद, ये कौन समझ सकता है? वो बहुत माहिर खत्तात हो ना, उसे समझ कुछ आ सकती। काफ गैसू हा दहन या अबरू आंखें आइन स्वाद, काफ हा या आइन स्वाद, उनका है चेहरा नूर का, शम्मा दिल मिशकात तन, सीना जुजाजा नूर का, तेरी सूरत के लिए आया है सूरा नूर। और लुत्फ की बात यह है, हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो हस्ती हैं जिनको सारे कहते हैं जुन्नूरैन। जुन्नूरैन क्या मतलब? दो नूरों वाला। जो सरकार को नूर नहीं मानते, जो मिंबरों पे आके बैठ के ये दावा करते हैं कि बशर नूर नहीं हो सकता, यहां तक कि सरकार पर भी पास करते हैं नूर नहीं हो सकते। उस्मान गनी की बारी आए, कहते उस्मान जुन्नूरैन, सुभान अल्लाह। क्या मतलब होता है जुन्नूरैन? जू ये अस्माए सित्ता मुकब्बरा में से, अबुन आखुन फामुन हामुन हानुन जू। मैं जरा थोड़ा आपको अपने साथ मिलाऊंगा। ये अस्माए सित्ता मुकब्बरा क्या होते हैं? जिनकी रफी हालत वाओ के साथ, जिनकी नस्बी हालत अलिफ के साथ, जिनकी जर्री हालत या के साथ कब होती है? जब वो गैर या मुतकल्लिम की तरफ मुदाफ होते हैं। कितने? 6। अबुन, कभी अबू, कभी अबा, कभी अबी, इसी तरह सबको गिनते जाओ। कैसे? काला अबू, इन्ना, अबा, अन, अबी, इसी तरह जू, यसालूनका अनजिल करनैन, हालत जर्री, कुलना या जल करनैन, ये हालत नस्बी, जुल जलाल वल इकराम, ये हालत रफी है। मैं जरा उलमा को भी साथ जरा मिलाऊंगा ना, ताकि मुझे पता चलता है। ये इकबाल कहता है ना, दरा नम हो तो ये मट्टी बड़ी जरखेज है सर। ये कोट लखपत की धरती भी बड़ी जरखेज है, ये इलाका भी बड़ा बड़ा जरखेज है। तो मैं याद कर रहा था, उस्मान गनी को कहते जुन्नूरैन, नूर वाहिद, नूरान हालत रफी में, नस्बी जर्री में नूरैन, दो नूरों वाला। जाकिर नायक साहब भी कहते हैं उस्मान जुन्नूरैन, डॉक्टर इसरार साहब भी कहते उस्मान जुन्नूरैन, तारिक जमील साहब भी कहते उस्मान जुन्नूरैन, ज़ियाउल कासमी साहब भी कहते उस्मान जुन्नूरैन। मैंने कहा मतलब भी समझाओ। कहते दो नूरों वाला। मैंने कहा उधर है ही कोई नहीं, इधर दो आए हुए। मालूम हुआ कि क्यों नूर हुए दो नूरों वाले। कहते सरकार की दो बेटियां आई, दो नूरों वाला कर गई। मैंने कहा बेटियां आके उस्मान को दो नूरों वाला कर जाएं तो फिर गुंबद खदरा के मकीन की नूरानियत का भी अंदाजा लगाना क्या है।
मैं जो बात अर्ज कर रहा था आपसे, इन तीनों अफराद को छोड़कर सही नजरिया अहले सुन्नत में पूरी उम्मत मोहम्मदिया में हुजूर मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का मुकाबिल कोई सानी नहीं। हजरत अली को रब ने इतना मर्तबा दिया, इतना मकाम दिया, इतना शान दिया। कोई शख्स मौला अली शेर खुदा का कद नापना चाहे, उसके सर पे रखी हुई दस्तार उसके कदमों में आ सकती है, लेकिन अली शेर खुदा का कद नापना उसके बस की बात नहीं। ये मैं जरा आपको अपने मजमून के करीब करने के लिए थोड़ा अर्ज करता हूं ताकि जरा रबत आपके ज़हन में हो। मैं कहता हूं कि हजरत अली के फजाइल का और बाप का, फजाइल का और मुनाकब का बाप अल्लाह ने इस कदर वसी रखा है कि हम सब की जिंदगियां बीत जाएं, एक दो रातों की बात नहीं, हमारी पूरी जिंदगी बीत जाए, हम अली शेर खुदा के मुनाकब को बयान करने लगे, हमारी जिंदगी खत्म हो सकती है, अली के फजाइल का बाब इंतहा को नहीं पहुंच सकता। फिर मैं एक बात और कहना चाहता हूं। मैं तो कहता हूं अली शेर खुदा के फजाइल इस कदर है कि बारिश के कतरों की तादाद कम है, अली शेर खुदा के फजाइल की तादाद ज्यादा है। सहरा के जर्रों की तादाद कम है, अली शेर खुदा के फजाइल का बाब रब ने ज्यादा रखा। हजरत अली शेर खुदा का जिक्र इबादत, तवज्जो नहीं अभी हुई मेरी तरफ, जिक्र अलीयन इबादतुन, हसनो हुसैन का बाबा, फातिमा के सर का ताज, ताजदार हल्लता, मुराद कुल कफा, सखावत का समंदर, शजाअत का गजनफर, बाबे मदीनतुल इल्म, उम्मत का उस्ताद, उम्मत के नबी का दामाद, हम राद मुस्तफा, दमसाद मुस्तफा, मौला अली मुश्किल कुशा शेर खुदा। बुलंद आवाज से सुभान अल्लाह कहो एक मरतबा, ये मस्जिद गूंज जाए आपकी सुभान अल्लाह से। हजरत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जिक्र इबादत। हजरत अली शेर खुदा को भी अल्लाह ने बाद ऐसी फजीलतें दी हैं जो सिर्फ हजरत अली का ही हिस्सा है। ये बात नजरिया अहले सुन्नत के खिलाफ नहीं है, क्योंकि जुज़वी फजीलत जैसे उस्मान गनी के पास है कि दो बेटियां सरकार की आई हैं निकाह में, ये उनसे बड़ों के पास भी नहीं। इस तरह हुजूर मौला अली शेर खुदा की बाद फजीलतें ऐसी हैं जुज़वी एतबार से जो सिर्फ उनके पास है, ना उनके बाद किसी उनसे छोटे के पास है, ना उनसे बड़ों के पास है। उनमें से एक फजीलत सुना दूं, तो मेरे साथ चलोगे ताकि और रबत नसीब हो। एक फजीलत सुनाता हूं हदीस से, अपनी तरफ से गढ़ के नहीं सुनाता। सुनो हदीस, सरकार का फरमान, इन्नल्लाह ताला जाला ज़ुर्रियता कुल्ले नबिय्यिन फी सुल्बिही वजालल्लाहु तबारक व तआला ज़ुर्रियती फी सुल्बे अली इब्न अबी तालिब। तर्जमा मैं करूंगा लेकिन हदीस पर सुभान अल्लाह को। फिर मैं पढ़ता हूं, सुनो, इन्नल्लाह ताला जाला ज़ुर्रियता कुल्ले नबिय्यिन। ये स्टेज पर बैठने वालों से जरा मेरी गुजारिश, अली का जिक्र करता हूं, जुबान मुस्तफा से करता हूं और सही अल्फाज से करता हूं। इन्नल्लाह ताला जाला ज़ुर्रियता कुल्ले नबिय्यिन फी सुल्बिही वजालल्लाहु तबारक व तआला ज़ुर्रियती फी सुल्बे अली इब्न अबी तालिब। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह ने हर नबी की औलाद उस नबी की पुश्त में रखी, लेकिन मेरी औलाद रब ने मेरी पुश्त की बजाय मेरे भाई अली शेर खुदा की पुश्त में रखी हो। निजाम देख कैसे बदला रब ने। सारे नबियों की सरदार, सारे नबियों की औलाद उन नबियों की अपनी पुश्त में,
नबियों के सरदार की औलाद सरकार की पुष्ट की बजाय अली शेर खुदा की पुष्ट में रखी गई। इसी पर आला हजरत इमाम अहमद रजा रहमतुल्लाह अलैह के दो शेर सुनो, फिर मैं अपने मजमून पे आता हूं। क्या कहते हैं? हर नबीरा, आला हजरत, हर नबीरा ज़ुरियत दरसुल बेऊ निहाद अंग नस्ले पाके मुस्तफा अद पुष्ट तू बर आमदा। दूसरा शेर भी सुनो, क्या कहते हैं? कहते बिन्नत अहमद रौनके काशानाओ बानुए। तो ये बैंस क्या के बीन बजाने वाली बात ना करो मुझ फकीर, तो मेहरबानी करो ना फकीर, आपसे बार बार कहते हैं, आपके लिए बोलो। कहते बिन्नत अहमद रौनके। ये स्टेज वाले तो आला हजरत से प्यार करते हैं, हजरत अली से भी प्यार करते हैं। समझ ना भी आए फिर भी आला हजरत का कलाम है, सुनो मैं समझाता हूं। क्या कहते हैं? बिन्नत अहमद। शेर सुनो, आपका कलेजा ठंडा हो। आला हजरत शायर है, ये कुछ दो टकों पे बिकने वाला शायर नहीं, किसी की चापलूसी करने वाला शायर नहीं, जिसका हर शेर भी फतवे का दर्जा रखता है वो शायर। क्या कहते हैं? बिन्नत अहमद रौनके, अल्फाज सुनो, बिन्नत अहमद रौनके काशानाओ बानुए। तो गोश्तो खूनश बलहमश शीरो शक्कर आमदा। आला हजरत कहते अली तुझको मुबारक हो, हमारे आका के जिगर का टुकड़ा, अजमत का दुर्रे निहा, इफ्फत का गंजे गरा, शहजाद ये कौनो मकान, सैयदतु निसाए अहलिल जन्ना, सैयदतु निसाए आलमीन, खातून जन्नत ज़हरा बतूल। वो तो तेरी बीवी साहबा है, वो तो तेरे घर की रौनक है, वो तो तेरे बच्चों की अम्मी जान है। रब ने वो तुझे मर्तबा दिया कि तेरा गोश्त उनके गोश्त से, उनका गोश्त तेरे गोश्त से, उनका खून तेरे खून से, तेरा खून उनके खून से यूं बाहम यक दिकर हुआ है जैसे दूध के अंदर शक्कर मिला के एक कर दी जाती है, जैसे दूध में शक्कर मलाई गई। हजरात जो बात मैं अर्ज करता हूं, हजरत अली शेर खुदा के फजाइल और बाब का मनाकब, बाब फजाइल और मनाकब का बाब इतना वसी, ना उसका ऐसा है ना उसका शुमार इंसान के बस की बात है। लेकिन सुनो तवज्जो से, इन तमाम तरजमतों के बावजूद हुजूर मौला अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हो ना नबी हैं, ना किसी नबी के बराबर हैं, ना किसी नबी से बढ़कर हैं। तवज्जो है, हजरत अली शेर खुदा की फजीलतें सुनते हो, गुफ्तगू समात कर चुके हो। अब सुनो, तमाम तरजमतों के बावजूद हजरत अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु नबी नहीं, किसी नबी के बराबर भी नहीं, किसी नबी से बड़े भी नहीं। कोई बंदा हुजूर मौला अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु को किसी नबी के बराबर समझे या किसी नबी से बड़ा समझे, सारी चीजें मानने के बावजूद दायरा इस्लाम से खारिज हो जाए, क्योंकि उसने नजरिया इस्लाम तोड़ा। अब मैं कहता हूं हजरत अली शेर खुदा की हैसियत बारगाह रिसालत में अपनी अजमतों के साथ साथ उम्मती की और सरकार की हैसियत उनके सामने नबी की। अभी नहीं चले मेरे साथ। उम्मती आपको मालूम है हर एतबार से कितना बड़ा भी हो, अपने नबी का गुलाम होता है और नबी अपने उम्मती का आका होता है। अब सुनो, जिक्रो अली इबादतुन, अली का जिक्र इबादत है। ये फैसला हो गया कि उम्मती का जिक्र तो इबादत हो, नबी का जिक्र इबादत ना हो। या तो मुझे समझाने की अटकल नहीं आई या फिर आपको कुछ समझने का प्रोग्राम नहीं है। हजरात जो बात मैं अर्ज करता हूं सुनो, ये जिक्र मुस्तफा हो रहा है, ये जिक्र अहले बैत हो रहा है, ये जिक्र सहाबा हो रहा है। उम्मती का जिक्र इबादत हो, नबी का जिक्र इबादत क्यों ना हो, गुलाम का जिक्र इबादत हो, आका का जिक्र इबादत क्यों ना हो,
मालूम हुआ जिस नबी के उम्मती का जिक्र इबादत है, उस नबी के अपने जिक्र की अजमत का अंदाजा कौन लगा सकता है। एक सवाल मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं। आमतौर पे कहते हैं कि ये मिलाद सहाबा किराम ने नहीं किया है। हजरात जरा गौर फरमाइए, मैं एक हदीस आपको सुनाता हूं जिससे आपको मालूम होगा कि सरकार का जिक्र, सरकार का मिलाद सहाबा किराम ने भी मनाया है और सरकार उस मनाए जाने वाले मिलाद की मजलिस में खुद आए हैं। सुनो हजरात तवज्जो से, किताब का नाम सुनन नसाई, जिल्द इसकी दौम, सफा नंबर इसका 310। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, खोल के बोलो नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। ਤੁਹਾਨੂੰ पता मैंने 3 साल हो गए, मैंने 3 साल हो गए ने हुजूर दे पिछे। ਉਹ यूके ने तो मैं ਉੱਥੇ फोन कर रहा, ਉਹ गुजरात ने तो मैं ਉੱਥੇ फोन कर रहा, ਉਹ किधरे ने रूए जमीन ते मैं ਉੱਥੇ फोन कर रहा। क्यों? हुजूर दे गुलाम ने, आलमे दीन बा अमल ने, आलमे दीन दोनों बड़े मिलनगे, खुदा दी कसम ऐसा आलमे दीन नहीं मिलेगा। हजरात अधिकारी साहब आपका शुक्रिया, अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए। जो बात मैं कर रहा था सुनो, सरकार के मिलाद की हदीस, सहाबा किराम ने सरकार का मिलाद मनाया। आका कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस मिलाद की मजलिस में खुद आए। रब्बुल जलाल ने जिब्रील को भेजकर सरकार को मुबारकबाद दी। सुनो किताब का नाम सुनन नसाई, हदीस की किताब, 1200 बरस पहले लिखी जाने वाली किताब। लिखने वाला कौन? इमाम अबू अब्दुर्रहमान अहमद बिन शुएब बिन अली बिन बहर अन-नसाई अश-शाफ़ी अस-सुन्नी। 1200 बरस पहले गुजरने वाला मुहद्दिस। किताब का नाम सुनन नसाई, जिल्द इसकी दौम, सफा नंबर इसका 310। अब पूरी हदीस सुनो, पहले उसकी सनद सुनो, फिर उसका मतन सुनो, फिर उसका मफहूम मुलाहजा फरमाओ। फिर क्या फरमाते? अखबरना सवार इब्न अब्दिल्लाह काल व हद्दसना मरहूम इब्न अब्दुल अजीज अन नबी नुआमा व अन नबी उस्मान अन-नहदी व अन नबी सईद अल-खुदरी काल काल मुआवियतु खरजा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला हलकतिन यानी मिन असहाबिही काल मा अजलसकुम कालू जलसना नदउल्लाह व नहमदुहु अला मा हदाना लिदीनिही व मन्ना अलैना बिक काल अल्लाह मा अजलसकुम इल्ला ज़ालिक कालू अल्लाह मा अजलसना इल्ला ज़ालिक काल अमा अन्नी लम्मा अस्तखलिफकुम तुहमतन लकुम व इन्नमा आतानी जिब्राईलो फ़अख़बरनी इन्नल्लाह अज़्ज़ व जल्ला युबाही बिकुमुल मलाइका। अभी तो आपने हदीस सुनी है, अब इसका मफहूम सुनोगे आपका सीना ठंडा हो जाए। अदीदान गिरामी कदर हदीस का मफहूम ये है, मस्जिद नबी का माहौल, मदीने का प्यारा शहर, सहाबा किराम का जुर्मट। मैं आपसे गुजारिश करता हूं चश्मे तसव्वुर में वो मंजर लाओ, मस्जिद नबी हो, मदीने का शहर हो, सहाबा किराम का जुर्मट हो, मजलिस मिलाद सजी हो, सरकार की जलवागरी हो जाए। ईमान से कहिए, सहाबा किराम के जुर्मट में सरकार आए हैं, कैसा लगता है? कोई अल्फाज उसका सहारा बन सकते हैं, कोई अल्फाज उसका सही मफहूम बयान कर सकते हैं। कहने वालों ने कहा ऐसा लगता है जैसे परवानों के हुजूम में शम में फरोजा मुस्करा रही हो, या फिर यूं कहिए
अंदलीबान शौक की अंजुमन में गुले राना खिला हुआ हो, या फिर यूं कहिए सितारों के झुरमुट में 14वीं रात का चांद जमीन पे उतर आया हो, या फिर यूं कहिए बारातियों के झुरमुट में दूल्हा सज धज के तशरीफ फरमा हो गया। उसी तस्वर को आला हजरत सोचते हैं और क्या कहते हैं, जो हम भी वहां होते खाके गुलशन कदमों से लिपट के लेते उतरन, मगर करें क्या नसीब में तो ये नामुरादी के दिन लिखे थे, बचा जो उनके तलबों का दोवन, बना वो जन्नत का रंग और रोगन, जिन्होंने दूल्हा की पाई उतरन वो फूल गुलजार नूर के थे, वही तो अब तक छलक रहा है, वही तो जोबन टपक रहा है, नहाने में जो गिरा था पानी कटोरे तारों में भर लिए थे, उतार कर उनके रुख का सदका नूर का ये बट रहा था बाड़ा, के चांद सूरज मचल मचल कर जबी की खैरात मांगते थे। हजरत हजरत जो मैं अर्ज कर रहा था, सहाबा कराम के जुर्मट में सरकार आए, जरा चश्मे तसव्वुर में मंजर लाओ, आपके गुजरे हुए कोई बुजुर्ग आपके पास आए, किसी सच्चे मुरीद के पास उसका पीर आए, हजरत कारी साहब के पास हुजूर पीर सियाल लजपाल गरीब नवाज आए, ख्वाजा कमरुद्दीन सियाल भी तशरीफ लाए, फिर पूछो कैसा लगता है। अदीदान गिरामी कदर सच्चे शागिर्दों के पास उनका उस्ताद आए, दिल बाग बाग होता है। सहाबा कराम के जुर्मट में सरकार आए, फिर क्या मंजर होगा। मैं कहता हूं सरकार उधर आए थे, कभी इन फकीरों पर भी मेहरबानी कर जाओ, खुदा की कसम वो आने में देर नहीं लगाते। जो उधर आए थे वो अपने कर्म से आए थे, इधर भी आ जाए तो उनके कर्म से कोई वईद की बात नहीं। ये जो मेलाद की मजलिस सजती है, इसका एक मफहूम ये भी होता है कि सरकार के हुस्न का जिक्र हो, सरकार की माज़ागल बसर व मा तगा की आंखों का उस जिक्र हो, सरकार के यदुल्ला के हाथों का जिक्र हो, सरकार के वजहुल्ला के चेहरा देबा का जिक्र हो, सरकार के जूद का जिक्र हो, सरकार के नवाल का जिक्र हो, सरकार की चाल का जिक्र हो, सरकार की ढाल का जिक्र हो। बंदा सोचते सोचते महफिल मिलाद के इख्तिताम पर घर पहुंचे, तसव्वुर में वही आंखें, तसव्वुर में वही वल्लैल की जुल्फें, तसव्वुर में वही माज़ाक का काजल, इधर सोचते सोचते आंख लगती है। सोने से पहले बंदा कहता है, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। इधर बंदे की आंख लगती है, उधर गुंबद खतरा से सवारी चल पड़ती है कि कोई कोट लखपत में मुझे बुला रहा है। वो चेहरों की रंगत नहीं देखते, ना वो पगड़ियों के रंग देखते, ना वो काली और नीली जैकेटें देखते हैं, ना वो जुब्बा और दस्तार देखते हैं, वो तो दिल देखते हैं कैसा लेके आया बेटा। मेहरबानी फरमाने पे आ जाएं, हबश वाले बलाल को भी कायनात का दूल्हा बना के रख देते। आपसे अर्ज करूंगा, जरा गौर करो। या रसूल अल्लाह, या हजरात, मैं आपको याद कर रहा था, सहाबा की मजलिस में सरकार आए, कैसा हुस्न होगा। एक हदीस सुना दूं सरकार के हुस्न। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका, नाराजगी न करो, जरा राजी हो जाओ ना। सुभान, हमने किसी को छोटा बड़ा नहीं कहा, तकरीर हम कर रहे थे, इसका मतलब ये हम भी करेंगे। हमें अगर ना बोले आप तो ना बोले, बोले तो तब आपकी मर्जी, ना बोले आपकी मर्जी। हमें अपनी तकरीर की कामयाबी के लिए किसी दूसरे की सपोर्ट की जरूरत नहीं है। तो कोई एक भी ना सुने तो अल्लाह तो सुनता है।
जिनका जिक्र है वो मुस्तफा तो सुनता है। आप बड़ी मोहब्बत से आए बैठे कारी साहब सुनते हैं, मतलब पीर साहब सुनते हैं, ये जमाना सुनता है, तवज्जो करो। हमने उनको नाराज नहीं किया, वो खुद नाराज हुए। अभी भी हम उनको नाराज नहीं करना चाहते। हमसे कोई खता हो तो हम माफी मांग लेते हैं। उनको अपने स्टेज पे आना चाहिए, जो उनका वक्त है उससे पहले खत्म करेंगे। और हदीस में सुनाना चाहता हूं आपको, सरकार का हुस्न उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका फरमाती, सरकार ने जिब्रील को तलब किया और बुला के पूछा, जिब्रील तूने सारे जहान देखे हैं, बता कोई मेरे जैसा भी देखा है? मालूम हुआ जो जिक्र आप करने आए हैं सरकार पसंद करते हैं कोई सुनाए और मैं खुद सुनूं। सरकार ने जिब्रील अमीन से पूछा, तूने सारे जहान देखे, बता कोई मेरे जैसा भी देखा? अब सुनो हदीस, जिब्रील क्या कहते हैं, कहते कल्लब तू मशारे कल्लर्दे व मगारे बहा फलम अरा रजुलन अफजल मिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिब्रील अमीन कहते सरकार मैंने सारी कायनात के मशारक, सारी कायनात के मगारब सिर्फ देखे नहीं सरसरी निगाह से, बल्कि मैंने इनको उलट पलट के देखा है, इनको छान पीन के देखा है। बड़े बड़े कलगियों वाले देखे हैं, बड़े बड़े ताजो तख्त वाले देखे हैं, बड़े बड़े हुस्न के शाहसवार देखे हैं। मैंने यूसुफ का हुस्न भी देखा है, मैंने दाऊद का नगमा भी सुना है, मैंने सुलेमान का तख्त भी हवा में उड़ता देखा, बड़े बड़े देखे, लेकिन तेरे जैसा एक भी नहीं देखा। तू अलग से बन। इस पर मैं जरा अमीर खुसरो की एक बात सुना दूं आपको। अगरचे आपकी जुबान नहीं है, लेकिन इश्को मोहब्बत किसी जुबान का मोहताज होता नहीं। हजरात जरा गौर फरमाइए, है फारसी में, अमीर खुसरो से बढ़कर किसी ने कलम तोड़ा नहीं इस मकाम पे। वो कहते जिब्रील अमीन सरकार की बारगाह में जब अर्ज करते तो उसका माना क्या हुआ? कहते हरगिज़ न यायत दर नजर, पीर साहब समझेंगे, हरगिज़ न यायत दर नजर नक्शे दे रोयत खूब तर शमसे नदानम या कमर पूरे नदानम या परी। नहीं, आप फकीर से तो गुस्सा रखते हो, तवज्जो करके जरा मेरे साथ चलो, मजा आएगा आपको। क्या कहते हरगिज़ न यायत दर नजर नक्शे दे रोयत खूब तर शमसे नदानम या कमर पूरे नदानम या परी आफाक हागर दीदाम मेहरे मुसावर दीदाम आफाक हागर दीदाम मेहरे मुतावर दीदाम बिस्यार खूबा दीदाम लेकिन तू चीजें दीगरी। सारा जमाना और है, तू और है, याकूब का जाया यूसुफ और है, आमिना का जाया मोहम्मद और है। न इसकी कोई मसाल है, न इसकी कोई नजीर है। रुखे मुस्तफा है वो आईना कि अब ऐसा दूसरा आईना न हमारी चश्मे ख्याल में, न दुकानें आई न साथ में, न हमारे तसव्वुर में आ सकता है, न रब के कारखाने कुदरत में मोहम्मद की कोई मसाल बनाई गई। क्या बात, क्या बात, क्या बात। ये तो कहा ना, हमारे उर्दू के किसी शायर ने इसको परोया और क्या कहा, एक रोज जिब्रील से यूं कहने लगे शाहे उमम तुमने तो देखे हैं जहां, बतलाओ कैसे हैं हम। मैं आपको नजारा करवा दूंगा खुदा की कसम। एक रोज जिब्रील से यूं कहने लगे शाहे उमम तुमने तो देखे हैं जहां, बतलाओ कैसे हैं हम। जिब्रील ने यूं अर्ज की, ए महजबी तेरे रूह की कसम, आफाक हागर दीदाम मेहरे बुतावर दीदाम बिस्यार खूबा दीदाम लेकिन तुची दे दीगरी। क्या बात, क्या बात। ये पीर वारस शाह से भी पूछे क्या कहता है। पीर वारस शाह ने कलम थोड़ा पंजाबी जुबान में, वो कहते हैं मत्था चाकदा जलवाए दात रब्बी, मत्था चाकदा जलवाए दात रब्बी मैं ते वेखिया नाल यकीन काजी, रुख यार दा सफा कुरान दा है, नूर नबी खत्मुल मुरसलीन काजी, मोडे कमली तरी मुजम्मली दी, हथ खुंडी फड़ी यासीन काजी, ते छेड़ू उम्मतां दे नबी पाक होए, रांझे बाज न मज्जी चरीन काजी, रांझे यार दे विच जे विच जाना, दर्जे इश्क दे किवें तौहीन काजी, जिन्ना शक कीता वो गुमराह हो गए, पढ़ के वेख वाला दालीन का।
मैं जरा शादी शरादी के दरवाजे पे भी दस्तक दूं। शादी शरादी क्या कहते सुनोगे? हौसले से सुनोगे, फकीर सारा सुनाएगा। क्या कहते? शफीउन मताउन, एक एक जुमला सुनो। शफीउन मताउन नबीयुन करीम कसीमुन नसीमुन वसीमुन जसीम बलगल लुलाब कमालेही कशफत तुजाब जमालेही हसनत जमीउ खिसालेही सल्लू अलैहि व आलेही हबीबे खुदा अशरफे अंबिया के अरशे मजीद बबद मुत्तका सवारे जहांगीर यकरा मुराद बगुज़श्त कसर नीली रवात ज़बाता बबद दर्द हाँ जाएगी सनाए मोहम्मद बबद दिल पजीर दुरूदे मलक बर रवाने तू बात बर असहाब बर पै रवाने तू बात नखुस्ती अबू बकर पीरे मुरीद उमर पंजबर पेच देवे मरीद खिरदमंद उस्मान शब जिंदादार चहारम मली शाहदुल बुल सवार। देखो बाबा सादी क्या कहते हैं? नखुस्ती, चलो मेरे साथ। बाबा सादी कहते हैं नखुस्ती नखुस्ती पहला पहला। बाबा सादी क्या कहते हैं? कहते हैं नखुस्ती पहला पहला। कौन? उधर से फरीदुद्दीन अत्तार बोलता है, वो कहता है ख्वाजाए अव्वल के अव्वल यारे ओस। ये सुन्नी बंदे हो, अहमद रजा के मानने वाले हो, दाता अली हुजैरी के मानने वाले हो। फरीदुद्दीन अत्तार कहते ख्वाजाए अव्वल के अव्वल यारे ओस सानी यसनैन दुहुमा फिल गारे ओस। बाबे सादी से सुनो, तर्जुमा भी सुनाऊंगा। क्या कहते हैं? नखुस्ती, माना समझ आता है? नखुस्ती पहला पहला। कौन? अबू बकर। कहते नखुस्ती अबू बकर पीरे मुरीद उमर पंजबर पेच देवे मरीद खिरदमंद उस्मान शब जिंदादार चहारम मली शाहदुल दुल सवार खुदाया बहके बनी फातिमा के बरकौले ईमा कुनम खातिमा अगर दावत अमरद कुनी वर कबूल मनो दस्तो दामान आले रसूल मनो दस्तो दामान आले रसूल। फिर कहते बुलंदा समा पेश कदरत खजल तुम मखलूक आदम। स्टेज पर कोई बैठे कोई नहीं, इनको तो बेचारों को समझ नहीं आता। बुलंदा समा पेश कदरत खजल तुम मखलूक आदम हनूदा बोगिल तू असले वजूद आमदी अज नखुस दिगर हर चे मौजूद शुद्ध फर एतुस। बाबा सादी कलम तोड़ता है। नदानम कदामी सुखन गोयमत, ये है वो शेर उसका जिसको सोने के पानी से लिखा जाए कीमत अदा नहीं होती। कहते नदानम कदामी सुखन गोयमत के वाला तो राजा चे मन गोयमत तोरा इज़्ज़े लौला के तमकीन बस सनाए तू ताहा ओ यासीन बस चे वसफत कुनद सादिए ना तमाम अलैका सलातो ए नबी व सलाम। इसका तर्जुमा किया मियां मोहम्मद बख्श ने अपनी जुबान में, वो तो समझ आ जाएगा ना। क्या कहते मियां मोहम्मद बख्श सैफुल मुलूक वाला आरफे खड़ी सरकार फरमाते हैं सदर नशीन दीवान हशरदा ते अफसर बिच इमामा कुल नबी मोहताज उसे दे नफरा वांग गुलामा हुसन बाजारो दे सै यूसुफ हुसन बाजारो दे सै यूसुफ बरदे हो बखौंदे जुलकरनैन सुलेमा जै खिदमतगार कुहांदे ईसा खाकुना दे दर्दी गिन तयम्मम करदा ताइयों दस्त मुबारक उस्ता शाफी हर जरर दा मूसा खिदर नकीब उना दे अगे भज्जन राही ओ सुल्तान मुहम्मद वाली मुरसल होर सिपाही ओ सुल्तान मुहम्मद वाली मुरसल होर सिपाही। फिर कहते सब वो नूर उसे दे नूरों उसदा नूर हुजूरों उसनू तख्त अर्श दा मिलिया मूसा नू कोह नूरे मुहम्मद रोशन आहा आदम जदों ना होया अव्वल आखिर दोवें पासे ओहो ही मल खलोया। अंदाजा लगा नूरे मुहम्मद रोशन आहा आदम जदों ना होया
अव्वल आखिर दोवें पासे ओहो ही मल खलोया। बाबे सादी ने सरकार की नात में 4 यारों की तारीफ लिखी, फिर खानवादा अहले बैत की लिखी, मियां मोहम्मद बख्श भी इस नात के दरमियान लाया, वो भी सुनो 4 यारों की तारीफ कैसे कहते हैं, फिर सरकार के घर वालों की तारीफ कैसे करते हैं, फिर अपना जिक्र कैसे करते हैं। क्या कहते हैं? फरमाते पीर मुरीद सदीक अकबर सन पहले यार प्यारे, पीर मुरीद सदीक अकबर सन पहले यार प्यारे, हक जिन्ना दे सानी यसनैन इदहो माफिल गारे, दूजा यार फारूक उमर सी अदल कीता जिस छड़के, ए सुल्तान ए शैतान रजीम रुलाया पंजे अंदर फड़के, शब बेदार गनी सी तरीजा जामे जो कुरानी, उस्मान जुन्नू रैन प्यारा मेहतर यूसुफ सानी। यहां पे फिर हजरत अली का जिक्र करते हैं, कलम ही तोड़ दिया। फरमाते चौथा यार प्यारा भाई खासा दिलदा जानी, नहीं सुभान अल्लाह नहीं निकल दी। चौथा यार प्यारा भाई खासा दिलदा जानी, दुलदुल्ला सवार अली है हैदर शेर हकानी। मैं बात बहुत लंबी नहीं करना चाहता, जरा सुनिए। सहाबा करम के जुर्मट में सरकार आए, सहाबा को देखा, मजलिस में जिक्र होता है, फिक्र होता है। सरकार ने आते ही पूछा माँ अजला सा कौम, सहाबियों बताओ तुम्हें किस चीज ने बैठाया। कोई कह सकता है जी सारे बंदे तो कहीं कोई बाजार में है, कोई सिनेमा घर में है, कोई अपने घर में बैठ के टीवी की जीनत बना है, कोई अपने दोस्तों में बैठा है, आप अपना घर बार छोड़ के यहां क्यों बैठे। सरकार ने सहाबा करम से पूछा माँ अजला सा कौम, बताओ तुम्हें किस चीज ने बैठाया, तुम्हें कौन सी चीज है जो मजबूर करती है सारे काम काज छोड़कर हर शय को बालाए ताक रखकर ताकि नसिया के हवाले करके इधर मस्जिद में आके बैठे हो, किस चीज ने बैठाया। आगे से साहबी कहते सरकार 2 कामों ने, अल्लाह ने वो दोनों काम आपको अता किए। सहाबी कहते सरकार पहला काम, अल्लाह ने हमारा सीना इस्लाम की शम्मा से रोशन किया, हम इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, उसकी बारगाह में हम्द करते हैं, उसकी बारगाह में दुआएं मांगते हैं। दूसरा काम यह है मन्ना अलैना बिक, अल्लाह ने आपको भेजकर हम पर जो एहसान किया हम उसका शुक्र अदा करने आए। आज आप भी महफिल मिलाद सजाकर जो अल्लाह का इनाम आप पे हुआ उसका शुक्र अदा करने आए हैं। मन्ना अलैना बिक, सुनो गौर से, मन्ना मन्ना मन अभी समझ नहीं आती मन्ना क्या है, कुरान से पूछो। लक़द मन्नल्लाहु अलल मोमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला, रब कहता है अल्लाह ने एहसान किया ईमान वालों पर, उनमें अपना रसूल भेजा। सहाबी कहते मन्ना अलैना बिक, वो एहसान हम पर हुआ है, हम उस एहसान का शुक्र अदा करने आए। हज़रात सहाबा किराम ने जब ये कहा कि आका हम तो तेरा मिलाद मनाने आए हैं, सरकार ने फरमाया अल्लाह मा अजलसकुम इल्ला ज़ालिक, अल्लाह की कसम उठाओ सिर्फ इसी काम के लिए आए हो। कोई कहता जी सुन्नी नारे लगते हैं तब आ जाते हैं, लंगर मिलता है तब आ जाते हैं, पैसे मिलते हैं तब आ जाते हैं, इस्तकबाल होता है तब आ जाते हैं। हम कहते हैं ये सारी चीजें नबी के मिलाद के सदके से होती हैं, हम तो नबी का मिलाद बनाने आए बैठे। ना हमारा मकसूद पैसा है, ना हमारा मकसूद जहांगीरी है, ना हमारा मकसूद नारे लगवाना है, हमारा मकसूद तो जिक्र मुस्तफा करना है, जिक्र खुदा का। सरकार ने फरमाया कसम उठाओ सिर्फ इसीलिए आए हो। हदीस सुनो, सहाबा किराम ने अर्ज किया अल्लाह मा अजलसना इल्ला ज़ालिक, अल्लाह की कसम हम तो सिर्फ इसी काम के लिए आए हैं।
सरकार ने फरमाया मैंने तुमसे कसम उठवाई, मैंने तुम्हें झूठा नहीं जाना, मैंने तुम पर तोहमत नहीं लगाई, मैं जानता हूं तुम्हारा जाहिर भी सच्चा, तुम्हारा बातन भी सच्चा। सरकार पर कसम क्यों उठवाई? सहाबी कहते सरकार कसम क्यों उठवाई? सरकार ने फरमाया एक खास बात बताने के लिए। सरकार वो बात क्या है? फरमाया इन्नमा आतानी जिब्राइलो, छोड़ो, इन्नमा आतानी जिब्राइलो, सुनो हदीस, इन्नमा आतानी जिब्राइलो फअखबरनी इन्नल्लाह अज़्ज़ व जल्ला युबाही बिकुमुल मलाइका। अभी अभी जिब्रील मेरे पास आए हैं, मुझे खबर दी है ये जो तेरे चाहने वालों ने तेरी मजलिस सजाई है, इस पे रब इतना राजी हो गया, उसने फरिश्ते बुला लिए, फरिश्तों के सामने जलवा फरमा होकर इन आने वाले हर बंदे पर रब फख्र कर रहा है, रब नाज कर रहा है, रब मुबाहात कर रहा है। मालूम हुआ कि ये मिलाद की मजलिस पहली मर्तबा नहीं सजी, पहले मुस्तफा के सहाबा ने सजाई, अब सरकार के चाहने वालों ने सजाई। एक हदीस, एक हदीस, एक हदीस, एक हदीस आपको और सुना दूं, ताकि फिर अभी मेरा वक्त तो अब खत्म हुआ है, लेकिन मैं अभी तकरीर जारी रखूंगा ताकि जरा आपको और ठंडक नसीब हो। एक हदीस सुनाता हूं, ये वो हदीस है जिसमें सरकार ने अपना मिलाद खुद मनाया। क्या बात, क्या बात। पहले भी हदीस की किताब का हवाला, अब एक और हवाला सुनो। किताब का नाम मिशकातुल मसाबी, सफा नंबर इसका 513, रावी का इसमें गिरामी हजरत इरबाद बिन सारिया रदी अल्लाह तआला अन्हु, फरमान सरकार का अपना, क्या फरमाते? इन्नी इंदल्लाह मकतूबुन खातमुन नबिय्यीन व इन्ना आदम लमुनजदिलुन फी तीनतिही व सउखबिरुकुम बिअव्वल अमरी अन दावतु इब्राहीम व बशारतु ईसा व रोया उम्मी जल्लती रात हीन बदअतनी कद खरज लहा नूरुन अदा लहा मिन्हु कुसूरु शाम। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। हदीस पर सुभान अल्लाह कहो ना। अच्छा बात जरा गौर से सुनो। कभी ऐसा होता है कि बंदे को बात की समझ नहीं आती, ये तो हदीसें हैं ना, ये कुरान की आयतें हैं, हम फकीरों का इल्म उस दर्जे का नहीं हो सकता कि हम उसकी हर शय को कमा हक को घेर सकें, बल्कि कभी अल्लाह के किसी सूफी बंदे का कलाम भी हो ना, हमारी समझ से बालातर हो जाए। एक बात छोटी सुना दूं आपको। मैं पढ़ता था दौरान तालिब इल्मी में, कुछ सालों के बाद घर गया आपने, मेरे वाले साहब फकीर किस्म के आदमी थे, उन्होंने फरमाया मुझे पता चला तू मौलवी बन रहा है। बड़े अरसे के बाद घर आया, वो बना भी या नहीं बना? मैंने कहा आपकी दुआओं का तलबगार हूं। फरमाते मैं देखना चाहता हूं तुझे कुछ आता है नहीं आता? मैंने कहा मुझ फकीर को क्या आएगा, आपकी दुआ हो तो बाप की दुआ होती है, बुजुर्ग बंदे हो दुआ करो को बेड़ा पार होगा। कहते नहीं मुझे बातों में ना उलझा, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं। मैंने कहा फिर पूछिए। फरमाते बाबा बुल्ले शाह का एक फिक्रा है, इसका मतलब समझा। वो फिक्रा क्या है? खा हराम कार चोरी सीधा बचते जा, खा हराम कार चोरी सीधा बचते जा। मैंने अर्ज किया हुजूर ये है बाबा बुल्ले शाह का? उन्होंने फरमाया मुझे पता है ये बुल्ले शाह का, ये आरिफ का कलाम है, तुझे कोई समझ आती है तो मुझे बता, मैं देखूं कि तू मौलवी बन जाएगा या नहीं बनेगा। मैंने अर्ज किया फिर दुआ करो कि मुझ पे अल्लाह का करम हो, मेरा ज़हन कोई साथ दे। मैंने कहा ये जो आपने फरमाया ना बाबू बुल्ले शाह कहते खा हराम, मुझे लगता है उन्होंने कहा कि गुस्सा हराम है खाया। क्या बात है, क्या बात। अभी वो चेहरे पे उनके मुस्कुराहट आ गई, तो कहते अगली बात कर चोरी। मैंने कहा ये तो हदीस का मफहूम बयान करते हैं। सरकार का फरमान है वस्सलातु बिल्लैल वन्नासु नियाम, जमाना सो जाए तू चोरी चोरी उठ के रब की इबादत कर।
जो गुस्सा हराम है खाए, जो चोरी चोरी उठ के रब की इबादत करे, रब उसको जरूरी जन्नत में ले जाएगा। खुश हो गए, मुझे दुआओं से नवाजा। मैं आपसे ये कहता हूं कि कभी समझ नहीं आती बाबुल्ले शाह के कलाम की, तो फिर सदीस का कलाम हो, समझ ना भी आए लेकिन ये तो समझ आती सरकार की जुबान से निकला हुआ है। तो फिर आशिक का क्या काम है, फिर सरकार की जुबान से जुमला निकले, सदके वारी हो जाए। अभी मैं अर्ज कर रहा था, सरकार ने फरमाया आओ मैं तुम्हें बताऊं कि मेरा तारुफ क्या है। सरकार ने फरमाया इन्नी इंदल्लाह मकतूबुन खातमन नबिय्यीन, मैं अल्लाह की बारगाह में उस वक्त खातमन नबिय्यीन लिखा जा चुका था। कब? जबकि हजरत आदम अलैहिस्सलाम का खमीर गूंदा जा रहा था। आदम अलैहिस्सलाम की पानी अलग, मट्टी अलग, दोनों को मिलाकर गारा तैयार होता था। हुजूर फरमाते मैं सिर्फ नबी नहीं था, नबियों का खातम, मैं सिर्फ नबी नहीं। अच्छा अब सवाल गौर करो कि सबसे पहले इंसान तो हजरत आदम है, सबसे पहले बशर तो हजरत आदम है। ईमान से कहो जो आदम से भी पहले हो, जो आदम अलैहिस्सलाम से भी पहले हो, वो क्या हो? सरकार कहते मैं तो उससे भी पहले था। सरकार से पूछा गया मता वाजबत लकन नबुव्वा, आका बताइए आपको नबी कब बनाया गया? सरकार ने फरमाया कुन तो नबी जम्बा आदम बैनल माए वत्तीन, मैं उस वक्त भी नबी था जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम पानी मट्टी के दरमियान थे। दूसरे मकाम पे फरमाया कुन तो नबी जम्बा आदम बैनर रूह वल जसद, हजरत आदम का जिस्म अलग था, हजरत आदम अलैहिस्सलाम की रूह अलग थी, मैं नबी था। हजरत गौर फरमाओ, तो जो आदम से पहले हो, पहला बशर हजरत आदम, पहले इंसान हजरत आदम, तो आदम से पहले जो हो वो क्या हो? इसलिए हमारे उलमा ने कहा कि सरकार उस वक्त भी थे जब आदम का अलिफ भी नहीं था, सरकार उस वक्त भी थे जब बशरियत की बा भी नहीं थी, ना आदम का अलफ था, ना बशरियत की बा थी, मुस्तफा नूर की शक्ल में तब भी मौजूद थे सरकार। और मैं यर्ज कर रहा था, सरकार ने फरमाया मैं उस वक्त खातमुन नबिय्यीन के दर्जे पे फायद हो चुका था। फिर फरमाया आओ मैं तुम्हें बताऊं मेरा तारुफ क्या है। सरकार ने फरमाया मेरा तारुफ ये है कि मैं अपने बाप इब्राहिम की दुआ हूं, मैं अपने भाई ईसा रूहुल्लाह कलिमतुल्लाह की बशारत हूं, और अपनी मां आमिना का वो रोया हूं। रोया अरबी में होता है, उर्दू में इसका माना होता है ख्वाब। सबको पता है कि ख्वाब को बंदा जागते हुए नहीं देखता, हर कोई ख्वाब देखे सोने की हालत में। सरकार ने फरमाया मेरी मां ने ख्वाब देखा हालत नींद में नहीं, जागते हुए। कब देखा? हदीस के अल्फाज सुनो, हीना वादा अतनी, मेरी मां ने ये ख्वाब उस वक्त देखा जब मेरा मीलाद हुआ, जब मेरी मां ने मुझे जाना, जब मैं आलमे बशरियत में, पैकरे बशरियत में दुनिया में आया, इधर मेरी आमद हुई, उधर मेरी मां को ख्वाब दिखाया गया। और वो ख्वाब क्या था? कद खराजा लहा नूरुन अदा लहा मिनहु कुसूरु शाम, मेरी मां से एक नूर चमका जिससे शाम के महल्लात भी रोशन हो गए। आका कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा हुए हैं। हजरत आमिना से पूछो, कहती है मुझे ऐसा लगता था जैसे आसमान के सितारे मेरे घर को चूमने आ रहे हैं। हजरत आमिना के अल्फाज कहते रही तुम नजूम तदनु हत्ता ज़नन्तु अन्नहा सतक़उ अलैया, आसमान के सितारे मेरे घर के इतने करीब हो गए, इतने करीब हो गए, मुझे ऐसा लगा जैसे गिर पड़ेंगे। वो जो किसी ने कहा हुई अनवार की बारिश, कदम रखा मोहम्मद ने जमी को चूमने, अर्शे मुअल्ला बार बार आया। और फिर हजरत आमिना का अपना फरमान है कि जब मेरे महबूब बेटे की पैदाइश हुई उस वक्त मेरा हाल क्या था। फरमाया मेरी तबीयत पे एक हल्का सा बोझ तारी था, ना मेरी माँ मेरे पास
ना मेरी बहन मेरे पास, ना मेरी अदीदों सहेलियों में कोई ऐसा बंदा। अचानक मैंने देखा कि मेरे घर की छत में ऐसा शगाफ हुआ, लंबे लंबे कद वाली 4 औरतें मेरे घर में आ गई। कहते मैंने उनसे पूछा कौन हो, कैसे आई हो? उनमें से एक ने कहा मैं सारी नस्ल इंसानी की मां हव्वा हूं, तेरे बेटे मोहम्मद की दाई बन के आई। दूसरे ने कहा मैं इस्माइल ज़बीहुल्लाह की मां हाजिरा हूं, तेरे बेटे मुस्तफा की दाई बन के आ रही। तीसरी ने कहा मैं फिरौन की बीवी आसिया हूं, मुस्तफा की खातिमा बन के आ रही हूं। चौथी ने कहा मैं हजरत ईसा रूहुल्लाह कलिमतुल्लाह की मां मरियम हूं, तेरे बेटे मोहम्मद की पैदाइश की खुशी पर मुबारकबाद देने। अदीदा ने गिरामी कद हजरत आमिना कहती उसी वक्त मैंने देखा राई सलासता आलामिन मदरूबातिन आलमन बिल मशरिक व आलमन बिल मगरिब व आलमन अला ज़हरिल काबा। फरमाती मैंने देखा आसमान से 3 झंडे उतारे गए। एक झंडा जमीन के मशरक में गाड़ा गया, दूसरा झंडा जमीन के मगरब में गाड़ा गया, तीसरा झंडा खाना काबा की छत पे गाड़ दिया गया। और इसका मतलब यह था कि यह सारी कायनात मुस्तफा की है और इसका कैपिटल खाना काबा। हजरत आमिना रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती मुझे प्यास लगी, मेरा हल्क खुश्क हुआ। अब मैं सोचती थी कि पानी देने वाला है नहीं, ना किसी को आवाज दे सकती हूँ, ना कोई मेरे पास ऐसी चीजें लाता है। फरमाती अचानक मैंने देखा कि एक प्याला मेरे सामने पेश किया गया। उस प्याले का हाल क्या था? बाहर से चांदी का बना हुआ, अंदर से शीशे का बना हुआ। आज बनाए हैं लोगों ने, सरकार की मां के लिए 1400 साल पहले पेश किया गया। बाहर से चांदी का, अंदर से शीशे का बना हुआ। कहते उसमें एक सफेद रंग का मशरूब, जिसको देखा उसकी हालत क्या थी? दूध से ज्यादा सफेद, बर्फ से ज्यादा ठंडा, शहद से ज्यादा मीठा और कस्तूरी से ज्यादा खुशबूदार। कहते मेरे सामने रखा गया, आवाज आई आमिना पी ले, इसके पीने के बाद फिर तुझे कभी प्यास की हाजत नहीं होगी। जब हम तकरीरें करते कहते जी कहते जाओ जी, कौन सा किसी ने पूछना है? मैंने कहा हम कुरान से भी दिखा सकते हैं ऐसी मसाले। हजरत ईसा रूहुल्लाह कलिमतुल्लाह अलैहिस्सलाम की मां मरियम, जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश का वक्त हुआ, हजरत मरियम अपना घर बार छोड़कर दूर जंगल में चली गई और एक दीवार के सूखे तने के साथ आपने टेक लगाई। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश का वक्त आ रहा है, अब पानी देने वाला कोई नहीं, अब कोई खुराक देने वाला कोई नहीं, दूर दराज से चल के आई, तबीयत पे परेशानी है, शादी हुई नहीं, कंवारी हालत में रब ने बेटा दे दिया। अब रब का करम मुझ पे तो हुआ, लेकिन जमाने को क्या बताऊं, इधर परेशान, ना खाने की कोई चीज, ना पीने की कोई चीज। रब्बुल जलाल की तरफ से निदा आई, हुज़्ज़ी इलैके बिजज़इन नखला तो साक़ित अलैके रुतबन जनिया फकुली वशरबी वकर्री ऐनन फइम्मा तरयिन्न मिनल बशरि अहदा। झूम के जरा सुभान अल्लाह का। हजरत मरियम से रब्बुल जलाल ने फरमाया मरियम घबरा नहीं, ना खुदा जिनका न हो उनका खुदा होता है। तू ईसा की मां है, अल्लाह के नबी की मां है, तेरा शान जुदा गाना, दुनिया वाला कोई नहीं, फिर क्या हुआ, रब तो है। मौला क्या करूं? फरमाया अपना हाथ उठा, इस खजूर के सूखे टुंड के करीब ले जा, सूखे टुंड तक हाथ पहुंचाना तेरा काम है। तेरे हाथ की बरकत से अभी इस दरख्त को सरसब्जो शादाब करना तेरे रब का काम है। अभी दरख्त सरसब्जो शादाब होगा, अभी इस पे फल फूल आएंगे, अभी इस पे खजूरें लगेंगी, अभी वो पकेंगी और इधर तेरी झोली में पड़ जाएंगी। खजूरें खा और तेरे पांव की बरकत से हमने चश्मा जारी कर दिया। खजूरें खा, पानी पी और बच्चे को देखकर आंखों को ठंडक पहुंचा। ईमान से कहिए वो रब जो हजरत ईसा की मां मरियम के लिए ताजा खजूरें भेज सकता है, वो मोहम्मद अरबी की मां के लिए जन्नत से मशरूब क्यों नहीं?
ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मीलाद। उधर कभी हजरत हलीमा सादिया से पूछो, वो फरमाती मैं सरकार को लेने आई, मेरी जो सवारी थी उसके लिए चलना मुश्किल था, मैं कई दिनों से फाके में थी, मेरा एक बेटा भी था जो सारी सारी रात भूखा रहता था, मेरे पास तो दूध ही नहीं था कि चंद कतरे बच्चे को पिला दूं, मेरा बच्चा सारी सारी रात रोता जागता रहता। फरमाती मैं आई, मक्के की और औरतों को बच्चे मिल चुके थे, मेरी किस्मत में रब का महबूब लिखा था। फरमाती मैं हाजिर हुई, मैंने देखा सरकार सफेद रंग के रेशम के कपड़े के अंदर लिपटे हुए, आपके नीचे सबज रंग का रेशम बिछाया गया है। आका कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें बंद है। हलीमा सादिया कहती चेहरा चमक रहा था। मैंने जैसे ही सरकार को देखा, वो जो रेशम का कपड़ा बचाया गया उससे कस्तूरी की खुशबू उठ रही थी। मैं सरकार के करीब आई ऐसे, और करीब आकर मैंने सरकार को उठाया, उठाते ही फकब्बला फी ऐनैहि, मैंने सरकार की दोनों आंखों के दरमियान बोसा दिया। कहते मेरा बोसा देने की देर थी, सरकार ने पहले तबस्सुम फरमाया, आज अनवारे मोहम्मदिया उठाओ, ये फकीर उस किताब से पढ़ रहा है, आज से कई 100 साल पहले लिखी जाने वाली किताब। कहते मैंने सरकार की पेशानी पे अपने होंठ रखे, सरकार ने पहले तबस्सुम किया, फिर अपनी आंखों को नीम वा किया और प्यार भरी निगाहों से मुझे देखा। वो जो किसी ने कहा कि आंखों आंखों से इशारे हो गए, हम तुम्हारे तुम हमारे हो गए, हलीमा तू मेरी हो गई मैं तेरा हो गया। हज़रत हलीमा सादिया कहती है कि इसके पहले तो मेरे पास कोई चीज थी नहीं, जैसे ही मैंने सरकार को से पकड़ा, मेरी छातियों से जोश मारकर दूध आने लगा। इस पे कोई घबराने की बात नहीं। अल्लाह ने ये दौलत हमारी माओं को दी, अल्लाह ने ये दौलत हमारी माओं को दी जिससे हम पीकर फिर आगे बढ़े। हजरत हलीमा सादिया कहती मैंने सरकार को दाई जानब पेश की, सरकार को 6 औरतों ने दूध पिलाया। कितनी औरतें? सबसे पहले सरकार की अम्मी जान हजरत आमिना, मां देखना बड़ी बड़ी माएँ आई हैं लेकिन आमिना जैसी कहां। सरकार का बाप अब्दुल्ला, और सरकार का फरमान है लम अजल उनकल में नस्लाब ताहिरीना इला अरहाम ताहिरात, अल्लाह ने मुझे सुल्बे आदम में रखकर जमीन पे उतारा और फिर मैं मुंतकिल हुआ एक पुष्ट से दूसरे रहम की तरफ, दूसरे रहम से तीसरी पुष्ट की तरफ, फिर मैं मुंतकिल होता रहा। सरकार फरमाते मैं कभी भी मुंतकिल नहीं हुआ, मगर जब भी मुंतकिल हुआ पाकीदा रहमों से पाकीदा पुश्तों की तरफ आया, पाकीदा पुश्तों से पाकीदा रहमों की तरफ आया। जमाना सुन ले, आदम से लेकर अब्दुल्ला तक मेरे सारे बाप भी पाक हैं, हब्बा से लेकर आमिना तक मेरी सारी माएँ भी पाक। रब ने इनको बुत परस्ती से भी पाक रखा है, मुआशरती बीमारियों से भी पाक रखा है। जिधर जिधर से नूर मुस्तफा गुजरता गया, रब उस पर रंग चढ़ाता गया मुस्तफा का। मैं जो बात कर रहा था, सबसे पहले किसने दूध पिलाया? हजरत आमिना ने रदी अल्लाह ताला अन्हा। उसके बाद हजरत सुवैबा अबू लहब की लौंडी, जिसको सरकार की खुशी में अबू लहब ने आजाद किया था। हमने नहीं लिखा, फतहुल बारी उठाओ, अल्लामा इब्न हजर अस्कलानी ने लिखा है, हदीस की मजबूत तरीन शरह के अंदर लिखते हैं हजरत अब्बास सरकार के चचा हैं, उनका भाई अबू लहब है जिसकी मुजम्मत में कुरान की पूरी सूरत नाज़िल हुई। उसके मर जाने के बाद हजरत अब्बास को ख्वाब में मिला, उन्हें पूछा बता भाई क्या हाल है? उसने कहा हाल ना पूछ, मरता रहता हूं, बड़ी मुसीबत में हूं, चारों तरफ आग है। लेकिन जब सोमवार का दिन आता है अजाब हल्का कर देते हैं, और ये जो 2 उंगलियां हैं ना, इनसे मुझे दूध और शहद की नहरें जारी की गई है, पीता रहता हूं। कहते किस खुशी में? कहते इस खुशी में कि मैंने मोहम्मद की पैदाइश की खुशी में सवैबा को आजाद किया था। इसलिए हमारे उलमा कहते हैं कि अबू लहब जैसा काफिर सरकार के मिलाद की खुशी करे, उसको भी रब खाली ना छोड़े। हम मुस्तफा के चाहने वालों पर कैसा करम फरमाएगा। अदीदान गिरामी कदर, सबसे पहले हजरत आमिना ने रदी अल्लाह ताला अन्हा, उसके बाद हजरत सुवैबा ने,
उसके बाद फिर हजरत हलीमा सादिया ने, ये 3 खवातीन हैं जिनका सरकार ने दूध पिया। उसके बाद 3 औरतें कौन सी हैं ये भी सुनो। सरकार फरमाते हैं आना इब्नुल अवातिक, वो तालिब इल्म बैठे हैं उनको समझ आएगी। आना इब्नुल अवातिक, ये अरब के अंदर एक कायदा है कि बच्चियों का नाम रखते हैं आतिका। आतिका 2 हों तो तस्निया होता है, जमा हों तो फिर अवातिक होता है। 2 से ज्यादा इस्तेमाल हो तो उसको कहते जमा हुई। सरकार कहते हैं मैं 3 आतिका नाम की औरतों का बेटा हूं। क्या बात, सुनो। आना इब्नुल अवातिक क्या मतलब है कि 3 आतिका नाम की औरतें हैं जिनका मैं बेटा हूं। पूछा गया इसका मतलब क्या है, तारीख वालों ने लिखा कि 3 आतिका नाम की बच्चियां थी जो अभी कंवारी थी, अभी उनकी शादी नहीं हुई थी। रब्बुल जलाल का करम उन पे ऐसा हुआ कि सरकारे दो जहां को देखते ही वो सरकारे दो जहां पर सदके वारी हो गई और लिपट कर सरकार को फरते मोहब्बत में उठाया। जैसे ही उठाकर अपनी गोद में रखा, रब ने उनकी छातियों से दूध को जारी फरमा दिया। सरकार ने 3 औरतें कंवारियों का दूध पिया और 3 ये हैं जिनका सरकार ने दूध पिया। हलीमा सादिया कहती मैंने सरकार को दाईं जानब पेश की, फिर हव्वल तो हूं, फिर मैंने सरकार को फेरा और बाईं जानब पेश की। सुनो सरकार के बचपन का हाल। हलीमा सादिया कहती मैंने बाईं तरफ पेश की, सरकार ने इनकार कर दिया। दाईं तरफ से पिया, बाईं तरफ से पिया ही नहीं। क्या वजह है? उलमा ने लिखा इसलिए कि हजरत हलीमा सादिया का अपना बेटा था अब्दुल्ला। सरकार ने फरमाया कि मैं अपने भाई का हक खाने नहीं आया, ये दाईं तरफ मेरे लिए है और मेरे सदके से बाईं तरफ मेरे भाई के लिए। जब भी पिया बाईं तरफ, दाईं तरफ से पिया, बाईं से कभी नहीं पिया। लोग कहते हैं जी अब्दुल्ला का हक खाते थे, लोग कहते हैं जी अबू तालब के दस्तरखान पे पले थे। मैंने कहा, लोग कहते हैं जी अबू अय्यूब अंसारी के घर में रहे थे। मैंने कहा इन तीनों से जाके पूछ ले वो क्या कहते हैं। हलीमा सादिया आप बताओ आपके पास दूध था? अब्दुल्ला का दूध, वो कहती मेरे पास तो दूध का कतरा भी नहीं था। मोहम्मद अरबी मेरी गोद में आए तो रब ने दूध जारी किया। ये इनके सदके से मेरे बेटे को भी मिलता था, मुझ पर भी रब का करम। हजरत मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के वालिद अबू तालिब कहते हैं कि पूरे घर के अंदर दस्तरखान बिछा होता, सरकार बैठते तो एक दूध का प्याला काफी हो जाता। अगर सरकार कभी ना बैठते तो सारे घर के अफराद भूखे रह जाते। हम कहते, तुम कहते उन्होंने पाला, हम कहते मुस्तफा ने उनको भी पाला, सारी कायनात। अबू अय्यूब अंसारी के घर में सरकार रहे, हम कहते नहीं अबू अय्यूब अंसारी के घर में नहीं रहे, वो तुब्बा बादशाह मकान ही मुस्तफा के लिए बना के गया था। अबू अय्यूब खुद भी उसमें रहा, अबू अय्यूब का पूरा खानदान भी उसी में मुस्तफा के सदके से। अज़ीज़ान गिरामी कदर हलीमा सादिया कहती फिर मैं लेके सरकार को आगे बढ़ी। जो मेरी ऊँटनी थी जिसके लिए चलना मुश्किल था, वो जैसे सरकार को देखा आगे बढ़ी, सरकार के सामने ऊँटनी ने सजदा किया। हलीमा सादिया कहती दुबली पतली कमजोर ऊँटनी जैसे ही सरकार के सामने आई, सरकार का फैज क्या मिला। कहते मेरे देखते देखते उस पे गोश्त चढ़ना शुरू हो गया, उसका पोस्ट आ गया, सरसब्जो शादाब हो गई। उसकी खीरी, खीरी समझते हो क्या वाला? शीरदान। खीरी का मतलब होता है जिसमें दूध होता है, पंजाबी में उसके लिए और लफ्ज इस्तेमाल कर। कहते मेरे देखते देखते उसकी खीरी दूध से ऐसे भर गई। मैं गई, मैंने एक बर्तन अपने खामद को दिया, वो भर गया, दूसरा दिया, वो भर गया, तीसरा दिया, वो भर गया, चौथा दिया, वो भर गया। बर्तन खत्म हो गए, मुस्तफा की बरकत खत्म होने को नहीं आई। अज़ीज़ान गिरामी कदर, मैं आपको मिला सुनाना चाहता हूं और लेकिन वक्त मैंने बहुत आपका ले लिया। तकरीबन मेरी तकरीब 1.5 घंटे के करीब हो। मेरा अपना तो दिल चाहता है और जारी रखे, क्योंकि आपके साथ मेरी वजह से कुछ ना इंसाफी हो गई। दौरान गुफ्तगू मुझसे जो छोटी बड़ी गलतियां सरजद हुई हो, अल्लाह से माफी का तलबगार हूं, आप लोगों से माफी का तलबगार हूं। इस दुआ के साथ बात खत्म करता हूं। सदा बहार नहीं इस बागे, कदी खजाना आवे, होवन फैद हजारा ताई, हर भुखा फल खावे, व आखिर दावाया
अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।